इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला के बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और आज रात उनका शरीर कूपर हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने आज सिद्धार्थ शुक्ला मामले में उनके परिवार वालों और दोस्तों के बयान दर्ज किए और मुंबई पुलिस कल इस पर एक आधिकारिक बयान जारी करेगी। सिद्धार्थ सिर्फ 40 साल के थे। इस उम्र में किसी का ऐसे चले जाने से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ बिल्कुल फिट थे, उनका करियर टॉप पर चल रहा था। तो सवाल यही है कि आखिर इस मौत की वजह क्या है। कुछ पता ना चला क्या हुआ, कुछ पता ना चला। यकीन नहीं होता, ना ही विश्वास होता है। जितना भी समझा दो दिल नहीं मानता। सिद्धार्थ ऐसे नहीं जा सकते। अभी कुछ वक्त पहले ही तो सिद्धार्थ ने कहा था सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, चिंता मत करिए। और बाय द वे, हाँ, मेरे को आज किसी ने पूछा था कि क्या मैं अपसेट हूँ और ये सब, तो मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ और एवरीथिंग इज फाइन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप लोग प्लीज ऐसा चिंता ना करें, मैं बिल्कुल फाइन हूँ एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, सो डोंट इवन थिंक लाइक दैट। वो कौन सी चिंता थी जो सिद्धार्थ को चिता तक लेकर चली गई? क्योंकि अभी तो सिद्धार्थ ने बुलंदियों की ऊंचाई को छूना शुरू ही किया था। अभी तो उन्होंने अपना सपना साझा किया था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है जिसने एक लक्ष्य पूरा किया है, लेकिन सिद्धार्थ का लक्ष्य अभी बाकी था। अमिताभ बच्चन की आवाज में इस कविता के जरिए सिद्धार्थ ने अपना जीवन संघर्ष बताया था। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। बिग बॉस का सबसे बड़ा बॉस सिद्धार्थ शुक्ला, जिसका तेज टेलीविजन इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक चमक रहा था। बड़ा अजीब सा लगता है, एक पल में है से किसी को था लिखना, लेकिन यही तो जीवन का सच है। इस 10 सेकंड के वीडियो से सिद्धार्थ ने अपनी पूरी जिंदगी को समेटना चाहा था, लेकिन इस वीडियो के आखिरी फ्रेम में ये दर्दनाक तस्वीरें ऐसे जुड़ जाएंगी, ये तो खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ का 23 जुलाई का ये ट्वीट पढ़िए, जिसमें वो कहते हैं, नाम करो तो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हें हराने की कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। लेकिन वक्त की साजिश इतनी खतरनाक होगी, भला किसे पता था? सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार वैसे प्रयागराज का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ था। सिद्धार्थ के परिवार का दूर दूर तक बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं था। पिता अशोक शुक्ला सिविल इंजीनियर थे। सिद्धार्थ खुद भी इस लाइन में आने में दिलचस्प नहीं थे। मॉडलिंग की दुनिया में सिद्धार्थ ने आते ही नया रिकॉर्ड बना डाला। साल 2005 में वो तुर्की में मॉडलिंग कंपटीशन जीतने वाले पहले एशियाई मॉडल बने। लेकिन सिद्धार्थ की कामयाबी देखने से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई, जिसने सिद्धार्थ को तोड़ दिया। My father passed away. I was not doing much. And आप एक्टर थे तभी कि नहीं? मैं मॉडलिंग करता था। मॉडलिंग करते थे, हाँ। I know you were doing रैम्प, हाँ। बेस्ट मॉडल ऑल्सो हैड वन, तो मेरा फोटो आता सब उनका पैम्पलेट्स में भी, और मेरा कमर्शियल आया था, हाँ। तो जेब में रखते थे। ओह, so cute. COPD डिसीज लंग, तो वो उनको हो गया था, जिसमें 98% पीपल डाई इन द फर्स्ट स्ट्रोक। 2 साल उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। 2 साल उसके ज़्यादा नहीं रह सकता। My dad lived 7 years. माशाल्लाह। I till date feel that he pushed himself only for family because I was doing nothing. My sisters were married. They were well settled, very well to do.
पागल आदमी था यार, विल पावर अलग ही लेवल का था यार मेरे डैड का। माशाल्लाह। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करना है तो करना। सिद्धार्थ फिटनेस पर बहुत ध्यान देते थे, जिम से लेकर प्रॉपर डाइट फॉलो करते। सिद्धार्थ उन हर एक नौजवानों के आइडियल हैं जो अपने बूते, अपनी मेहनत के जरिए अपनी हाथों की लकीरों में कामयाबी खुद लिखना चाहते हैं। राहुल मुझे घर तो छोड़ दो। अरे मेरी चूड़ी, राहुल तुमने मेरी चूड़ी देखी? पता है मेरी फेवरेट चूड़ी थी वो। मेरी भी। राहुल तुम भी ना, लाओ मुझे दो। यहाँ पास आकर ले लो। ये क्या बचपना है, लाओ दे दो मुझे। और पास ये लो। वैसे तो सिद्धार्थ ने 2008 में टीवी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो छोटे पर्दे के बड़े हीरो साल 2012 में बालिका वधू सीरियल से बने। आंखें चुराने की जरूरत नहीं है भैया। अब आप जो चाहे भाभी से कह सकते हैं। हाँ पता है, पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप भी ना भैया, ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे शादी नहीं पता नहीं क्या हो रहा है। मजे लीजिए इन यादगार पलों के। कम ऑन ब्रो, एंजॉय। अच्छा। साल 2013 में सिद्धार्थ ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्म की डील साइन की और 2014 में वो बड़े पर्दे पर नजर आए। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म के हीरो भले ही वरुण धवन थे, लेकिन फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए सिद्धार्थ की जबरदस्त तारीफ हुई। इंटरेस्टिंग न्यूज़। इसके बाद साल 2016 में खतरों के खिलाड़ी शो के सबसे बड़े खिलाड़ी बने और साल 2020 में बिग बॉस के विजेता कहलाए। वेलकम टू बिग बॉस सीजन 13। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। कौन है? भगवान है। वो चाहे भगवान के खिलाफ। बिग बॉस में सिद्धार्थ का एंग्री यंग मैन अवतार खूब पसंद किया गया। मैं मर जाऊंगा ना तो तेरे को लेके मरूंगा, पहली बात वो। और समझिए, और मैं कितना मारा हूं और कितना जिंदा हूं ना, तुम लोग दोनों एक टास्क के बाद आके अपना तो परख लेना, ठीक है? समझ में आया? अकेले नहीं, तेरे को भी बोल रहा हूँ, तेरे को भी बोल रहा हूँ। जो तुम लोग परखना ना, मेरे को बोल रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आके परख लेना जितना मत कौन है कितना। जो गलत फहमी है तुम लोग अपने पास है, मैं निकाल दूंगा। सिद्धार्थ के परिवार में मां और 2 बड़ी बहनें हैं। सिद्धार्थ अपनी मां के साथ मुंबई में रहते और उनकी जिंदगी में मां ही सब कुछ थी। सही मायनों में इस दुनिया में अगर आप कोई रिलेशनशिप चुनो और उसके बारे में बोलो तो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होती है जो एक मां के अपने बच्चे के साथ होती है। सो प्लीज एवरीबडी आउट देयर, जस्ट लव योर पेरेंट्स, बिकॉज आपके पेरेंट्स जो प्यार आपको दे सकते हैं वो प्यार आपको इस दुनिया में कभी कोई भी नहीं दे सकता। Thank you so much. Thanks for everything. बिग बॉस के दौरान सिद्धार्थ की मुलाकात शहनाज गिल से हुई। ऑन स्क्रीन सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। और बोला कि जिंदगी में कभी भी आज की वजह तूने किया ये चीज। लेकिन शो खत्म होने के बाद भी दोनों अक्सर कई मौकों पर साथ नजर आते, कभी जिम तो कभी एयरपोर्ट। सोशल मीडिया लाइव में भी दोनों साथ साथ आते, खूब हंसी मजाक करते। मैं देखा कितनी देर बाद साथ में देखा दोनों को। राइट। इन्होंने क्यों लोग ने, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बुला दूंगा नहीं देखा? अबे 3 महीने हो गए बुला दूंगा को। तो कभी तो ऑनलाइन जाएंगे तो दिखता तो ना। वो पता कितना प्यार करते हैं, वो हमें साथ में देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोला था तुझे। तो अब तो बुला दूंगा, 3 महीने हो गए आए को। अब अच्छी बात है ना, अब देख रहे हो। हाँ, कभी खुलकर दोनों ने अपने प्यार को कबूला नहीं, लेकिन वो इश्क ही क्या जिसके चर्चे ना हो। मैं रख लूं वहां
मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ that शहनाज is a gem of a person। वो इतनी प्यारी लड़की है, इतनी सपोर्टिव है, उसे चाहे रात को 12 बजे भी मेरी याद है, तो I'm gonna be there for her। क्या बात है। रात को जब सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने सबसे पहले शहनाज गिल को ही फोन किया था। सिद्धार्थ की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे में क्या हुआ था वो जानिए। 1 सितंबर को दोपहर उन्होंने नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग की। रात करीब 8:30 बजे वो घर वापस लौटे। 10:30 बजे तक बिल्डिंग के कंपाउंड में ही जॉगिंग की। रात को सोते वक्त सीने में बेचैनी महसूस हुई। सिद्धार्थ ने शहनाज गिल को फोन करके बताया। शहनाज ने सिद्धार्थ की मां को जानकारी दी। मां ने रात करीब 1 बजे जूस और पानी दिया। रात 3 बजे मां रीटा दूसरे कमरे में मेडिटेशन करने गई। वापस आई तो सिद्धार्थ उसी तरह सो रहे थे। 5 बजे अपनी बेटियों को बुलाया जो उसी बिल्डिंग में रहती हैं। बेटियों के बाद उन्होंने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच डॉक्टर धर्मपाल पहुंचे। सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। 8:30 बजे एम्बुलेंस पहुंची और सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया। 9:25 पर सिद्धार्थ के परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। करीब 10:30 बजे सिद्धार्थ को मृत घोषित किया गया। फैमिली डॉक्टर ने सिद्धार्थ को ज्यादा वर्कआउट नहीं करने की सलाह दी थी। सिद्धार्थ रोजाना 3 से 4 घंटे वर्कआउट करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला के शव को कूपर हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड से मॉर्चरी में पीएम रूम तक यानी कि पोस्टमार्टम रूम तक 3:25 पर लाया गया दोपहर के, और 3:30 पर ठीक डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम शुरू किया। अगले 4 घंटे तक के पोस्टमार्टम चला। डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, 2 वार्ड बॉय मौजूद थे, 2 पंच मौजूद थे। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई, तस्वीरें भी ली गई हैं। डॉक्टर्स का कहना है, शुरुआती जांच जो डॉक्टर ने बॉडी का किया था उनका कहना है एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। जानकारी ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला के शव को आज कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में ही रखा जाएगा और शुक्रवार को उनके परिवार वाले यहां से शव लेकर जाएंगे। जब कोई अचानक ऐसे चला जाता है तो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। रोती हुई आंखें छोड़ जाता है, टूटे दिल छोड़ जाता है। 40 साल, भला ये कोई उम्र होती है ऐसे जाने की। बढ़ते हैं अगली खबर पर और आपको अब सीधे लेकर चलते हैं अफगानिस्तान के फ्रंट लाइन पर। इस वक्त पंजशीर घाटी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा है। 350 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों की मौत की कंफर्म खबर आ रही है। 280 से ज्यादा आतंकी जख्मी हुए हैं। 30 से ज्यादा आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। काबुल के हॉस्पिटल्स में हर थोड़ी देर पर तालिबानी आतंकियों की लाशें आ रही हैं। और अभी अभी हमारे पास सीधे पंजशीर घाटी से एक वीडियो आया जिसमें नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का फाइटर तेज धमाकों के बीच मोबाइल पर तालिबानी आतंकी से बात कर रहा है और कह रहा है कि लड़ाई के मैदान में आ जाओ, देख लिया जाएगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए पहले। مگم خوب قصه هم یاد داری با خدای قصه را خودت میکنی یا کسی یادت میده یا بچیم چه میکنی پشت تلفن آلنده ماخنی میگه هست من آلتو از کجا هستی؟ از فاریاب هستی؟ خیلی که براتون جگرم خوب میشه بخدا بسیار زیاد نه چی خدمت کده میتونی؟ और ऐसा सिर्फ एक वीडियो नहीं है। पंजशीर से धीरे धीरे ही सही अब कई सारे वीडियोज आ रहे हैं और पंजशीर वैली तालिबान के आतंकियों के लिए एक तरह से डेथ वैली साबित हो रही है। ये किसी देश की फौज नहीं, आतंकियों की परेड है। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स कदम ताल करते दिखे। तालिबान ने कार बॉम्ब्स का भी डेमो दिया, बैरल बॉम्ब्स की भी नुमाइश की, वेस्ट एक्सप्लोसिव्स की भी प्रदर्शनी की। वीडियो में जो दिख रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है।
टीवी पर जो दिखता है उसका असर सड़कों पर होता है। अमेरिका से लूटे हुए मिलिट्री व्हीकल्स की परेड निकलती है। पिछले 12 घंटों में ऐसी एक नहीं दर्जनों तस्वीरें आई हैं। काबुल से जलालाबाद तक टेंशन बहुत हाई है, मगर असली लड़ाई पंजशीर घाटी में हो रही है। गोले उधर से भी बरस रहे हैं, धमाके तालिबानी आतंकी भी कर रहे हैं। पंजशीर में आर या पार की लड़ाई हो रही है। पंजशीर के पहाड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रहे हैं। इसकी खबरें तो आ रही हैं, मगर पंजशीर से नए नए वीडियो बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं। बहुत ही एक दिल दहला देने वाली चीजें सामने आ रही हैं। दिल दहला देने वाली चीजें हमारे लिए नहीं बल्कि पंजशीर वालों के लिए सामने आ रही हैं। तालिबान ने पंजशीर की सप्लाई लाइन काट दी है। इस वक्त पंजशीर से इंतहाई खतरनाक खबरें आ रही हैं और कुछ बड़ी अहम मालूमात मौसूल हुई हैं। बड़ा जो नुकसान पहुंचाया है पंजशीर के अंदर वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बाद यकीनन अब मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तालिबान बैकफुट पर है, न्यूज कंफर्म है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रेसिस्टेंस फोर्स ने तालिबानी आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। रेसिस्टेंस फोर्स के स्नाइपर चुन चुन कर गोलियां दाग रहे हैं। अफगान मीडिया ने कुछ देर पहले ही पंजशीर के एंट्रेंस पॉइंट की ये तस्वीरें शेयर की हैं। बुधवार को इसी लोकेशन पर तालिबानी आतंकियों ने एक साथ कई हमले किए थे, मगर रेसिस्टेंस फोर्स के फाइटर्स ने तालिबान को गाली का जवाब गोले से दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बयान सुन लीजिए। ये वीडियो उस लोकेशन का है जो पंजशीर को जाता है। मेन रोड अभी भी रेजिस्टेंस फोर्स के कंट्रोल में है। रास्ता ऐसा कि इसे पार करना मौत को दावत देने के बराबर है। यहां से घुसने की कोशिश करने का मतलब हुआ मौत की नींद सोना। रेजिस्टेंस फोर्स के सिर्फ 50 फाइटर्स AK-47 और RPGs के साथ कई घंटों तक इसे डिफेंड कर सकते हैं। तालिबानी आतंकी दूर से ही गोले दागकर वीडियो बनाते हैं, मगर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पंजशीर की ऊंची पहाड़ियों से अहमद मसूद की फौज टूट पड़ती है। अब से कुछ घंटों पहले ही एक अफगानी सैनिक ने लेटेस्ट अपडेट दी है। पंजशीर में रेजिस्टेंट फोर्स ने 135 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। एक दूसरे लोकेशन पर 45 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। 5000 कमांडोज की यह फौज चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार मूव कर रही है। तालिबान के आतंकियों के लिए टेंशन की बात ये तस्वीरें भी हैं जो अब से थोड़ी देर पहले आई हैं। पंजशीर के स्थानीय लोग अब रेजिस्टेंट फोर्स ज्वाइन करने लगे हैं, वो भी 10 या 20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में। मकसद सिर्फ एक है, एक एक तालिबानी आतंकी से पंजशीर को डिफेंड करना, तालिबान में शामिल एक एक पाकिस्तानी आतंकी को मौत के घाट उतारना। रही बात जोश की, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आप पंजशीर के शेरों का ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। से मुजाहिदीन सबका खबर से उनके तौबा बदर पंजशीर हरकत ना ما در مقابلشان تا آخرین قطره خون خود رسوا هستیم. از ملک ما، از وطن ما، از نوامیس ملی، از تمام افغانستان دفاع میکنیم. آیا ما به طالبان همیز بیایم تفنگ به زمین بگذارن؟ جنگ، اشغال، زورگویی راه حل در وطن نبوده و نیست. در صورتی که اونها بخواین به زور داخل پنجشیر شوند، این ارمان بادارایش به گور بود. سلا را به این خاطر به دست گرفتیم، به خاطر از این ننگ و ناموس ما، به خاطر اسلام این طالبای اجنبی هستند
کامدین ام به خاطر ناموس ما، ام به خاطر وطن ما. اما به خاطر وطن خود دفاع میکنیم، دفاع از این نمیکنیم که به خاطر یک دره پنجشیر. با تمام افغانستان ما دفاع میکنیم، با صد تمام افغانستان ما جنگ میکنیم. آماده هستیم از تک تک افغانستان، از هر فرد افغانستان، از تمام اراضی افغانستان ما دفاع. पंजशीर में तालिबान की कब्र खुद रही है, मगर वो सच स्वीकार नहीं कर रहा। 50-60 नहीं, तालिबान के सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। कुछ घंटे पहले ये खबर आ गई थी, मगर अब कंफर्मेशन भी आ गई है। पिछले 4 दिनों में पंजशीर वैली और उसके आसपास तालिबान के 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 287 आतंकी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और 35 आतंकियों को पकड़ा गया है। खुद नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने यह कंफर्म किया है। In the past 2 days, battles were going on in the 2 different fronts. Andarab Valley in Khawak High Pass, as well as the mouth of the Panjshir Valley, where Taliban were heavily defeated. They have suffered lots of casualty. Around 350 of them have been killed. More than 280 of them have been wounded, and 35 others have been detained. The forces of the National Resistance Front of Afghanistan are performing very well. We are ready for this kind of circumstances. Of course, we are preferring peace, but Taliban break the war, and now the war is going on in different fronts. And we are ready for that, and we already shown that we are capable to defend our positions, but this will not be only to defend Panjshir. This is the first period of war. Later on, the war will be expanded in other fronts. आपने पंजशीर के लड़ाकों को सुना, तस्वीरें भी देखी, रेसिस्टेंट फोर्स का ऑडियो भी सुना, मगर दूसरी तरफ जुगाड़ के हथियार और किराए के आतंकवादियों के दम पर तालिबान ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि उसने पंजशीर के कई इलाकों को कब्जे में ले लिया है। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। पंजशीर का सच क्या है, ये यासिर मलिक ज़दा नाम के अफगानिस्तानी ने बताया है। इसने ट्वीट करके जानकारी दी है कि काबुल के वजीर अकबर खान हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में घायल और मारे गए तालिबानियों को लाया गया है, और इसने सबसे बड़ी बात यह कही है कि सारी लाशें और सारे घायल पंजशीर से ही आए हैं। सोचिए, अफगानिस्तान के दूसरे हॉस्पिटल्स में और कितने तालिबानी आतंकियों की लाशें आई होंगी। मगर तालिबानी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में खूब जोर आजमाइश हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों की वाहवाही करने का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। आपको ऐसे एक नहीं 3-4 सैंपल्स दिखाते हैं। अब तालिबान ने तमाम तर मुज़ाकरात के, मफाहमत के, अफ़ाम तफ़हीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वादी पंजशीर के लिए अफगान तालिबान की तरफ से नया गवर्नर, जो कि अमारात इस्लामी का गवर्नर होगा, मुंतखब करदा गवर्नर वादी पंजशीर का, वो भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। जबकि और बहुत बड़े बड़े एडवांसेस जो हैं और बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां और कामयाबियां जो हैं वो अफगान तालिबान हासिल कर चुके हैं। इस सब के अंदर एक जानिब अफगान तालिबान ने कहा है कि अहमद मसूद अगर लड़ना चाहता है तो फिर वो इस वादी के अंदर से मुर्दा उठाया जाएगा, लेकिन अमरुल्लाह सालेह जो है उसे जिंदा गिरफ्तार करने का टास्क भी दिया गया है। और इस सब के अंदर अमरुल्लाह सालेह के सबसे खास आदमी ने, जो कि रिसेंटली उसका स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, उसने भी अब तालिबान के पांव पकड़ने शुरू कर दिए हैं। और अमरुल्लाह सालेह ने अपनी शिकस्त और अपनी हार जो है वो अपने सामने देखते हुए अब पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की खबर हर जगह फैली है, लेकिन ना तालिबान और ना पाकिस्तान उसे मान रहा है। हां, यह बात जरूर है कि हर पाकिस्तानी पत्रकार को तालिबान की तरफ से एक जैसे ही मैसेज कैमरे पर पढ़ने को कहा जा रहा है। एक और सैंपल देखिए।
इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो एक भी तालिबान को अगर आप मारते हैं तो अल्लाह ताला का ये कानून है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अगर किसी ने एक इंसान को मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारा। तो अगर आप तालिबान को मार रहे हैं अपना दुश्मन समझ के, तो फिर आपको किसी दुश्मन की क्या जरूरत है? अहमद मसूद को समझ नहीं आ रही और इसी वजह से अब अहमद मसूद को मारने का हतमी फैसला कर लिया गया है नाजरीन। और इसके साथ साथ अमरुल्लाह सालेह के बारे में अहकामात खास तौर पर जारी किए गए हैं कि उसे जिंदा पकड़ना है। एक तो वो दावेदार है खुद सदारत का, अशरफ गनी के जाने के बाद वो ये दावा कर रहा था कि जी मैं इस वक्त हेड ऑफ स्टेट हूं, मैं सदर हूं इंतजामी तौर पे और कायम मकाम सदर के तौर पे मुझे देखा जाए। तो उसको जिंदा गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि उसे इबरत का निशान बनाया जा सके और उसे आने वाली नस्लों के लिए भी सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा किरदार पैदा ना हो जो कि मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने का और मारने का बायस बने। इसके साथ तालिबान पाकिस्तान की मिलीभगत से कोई भी एजेंडा चलाए, फैक्ट यही है कि पंजशीर घाटी में तालिबानी आतंकियों के साथ साथ अहमद मसूद के फाइटर्स ने तालिबान के टैंक्स भी उड़ा दिए हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पंजशीर प्रांत के चिकरीनोज जिले में विद्रोहियों ने घात लगाकर की गई कार्रवाई में तालिबान के 13 आतंकी मारे हैं। इस घाटी में हजारों की तादाद में एंटी तालिबान लड़ाके यहां जमा हैं और तालिबान को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी अभी पंजशीर से यह वीडियो आया है। रेसिस्टेंस फोर्स का फाइटर फोन पर एक तालिबानी आतंकी से बात कर रहा है और कह रहा है कि आ जाओ मैदान में, देख लेंगे, और पीछे से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। खुद को हारता देख तालिबान अब इलाके की सप्लाई लाइन काट रहा है, अहमद मसूद की मौत की कस्में खा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया झूठ पर झूठ फैलाए जा रहा है। जो अहमद मसूद है, अमरुल्लाह सालेह है, वो ये मान रहे थे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पेशरफ्त कम है। ये टाल मटोल की पॉलिसी से काम ले रहे थे। इनका ख्याल ये था कि अमेरिका चूंकि यहां पे मौजूद है तो अमेरिका हमारी मदद करेगा या तालिबान के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब अमेरिका खुद भी चला गया, इनको घास नहीं डाली, तो तालिबान को जाहिर बात है काफी टाइम हो गया, 15 अगस्त से ये मामला चल रहा है और सितंबर का महीना शुरू हो गया, जिसके बाद आज तालिबान ने बाकायदा कार्रवाई करते हुए पंजशीर की सप्लाई लाइन काट दी है। ये सप्लाई लाइन क्यों काटी है मैं बता देता हूं। मुल्ला आमिर खान मुत्तकी जो हैं, उन्होंने आज कहा है कि जो पंजशीर के जो ये बागी हैं, इनके और जो तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद अमरुल्लाह सालेह ने आज फेसबुक के ऊपर एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी है। उस तहरीर के अंदर वो कहता है कि इस तहरीक को सिर्फ हम पंजशीर तक महदूद नहीं करेंगे बल्कि हम इसको निकाल के पूरे अफगानिस्तान के अंदर ले जाएंगे। और उसके बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि अब हमने बगलान सूबा हो, बदख्शा हो, परवान हो, हर जगह से कपीसा हो, हमने हर तरफ से पंजशीर को घेर लिया है। अब एक ही ऑप्शन है, सरेंडर। सरेंडर नहीं करेंगे तो जान जाएगी आपकी, आप मारे जाएंगे। और यही बात हमने अहमद मसूद के मुतालिक आपको बता दी थी कि रशियन मीडिया कह रहा है कि तालिबान लीडरशिप ने उसका सर उड़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजशीर वालों की ज्यादा लाशें गिर रही हैं, वही मर रहे हैं और तालिबान जो है वो फतह हो रहे हैं। ये वहां की असल खबर है। तालिबान है वो पंजशीर वालों से टैंक वगैरह भी छीन चुके हैं इस टाइम पर और असला उनसे छीन चुके हैं। इसके अलावा तालिबान ने बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में और पंजशीर की जो वादी है, क्योंकि पंजशीर थोड़ा इलाका है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पंजशीर बहुत बड़ी जगह है, बहुत वसी जगह है। इस बीच जलालाबाद से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान के कब्जे के बाद वहां कोई भी ताबूत नहीं खरीद रहा। लगता है पंजशीर में गिरी तालिबानी आतंकियों की लाशों को अब इन्हीं ताबूतों का इंतजार है। पंजशीर तो तालिबान के कब्जे में आने से रहा। रही बात काबुल की, तो वहां भी सिचुएशन नहीं संभल रही। काबुल एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए अब तुर्की के भरोसे बैठा है तालिबान। कुछ घंटों पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की के टेक्निकल टीम पहुंची, मगर तालिबान उसे ऑपरेट कर पाएगा या नहीं, इस पर भी शक है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर पूरा डिटेल बस 4 मिनट के इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।